चलिए, आप लोग बराबर कमेंट करते रहते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम व्हाट्सएप पे भी बहुत सारा मैसेज आते रहता है, सर कब खुलने वाला है। तो अभी फॉर्म तो नहीं खुला है, लेकिन नोटिस आ चुका है। ओके, एक तो टेंटेटिव पहले ही आ चुका था, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो दिसंबर में लिया जाएगा। उसी तरह से नियर अबाउट उसी के लमसम डेट आ चुका है। और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नेपाल में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम देना पड़ता है, MBBS, BDS, BNS, ये जो जितना भी स्वास्थ्य संबंधित यानी हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशन है, उसके लिए फॉर्म का आने का सूचना हो चुका है। अभी खुला नहीं है, ये खुलने जा रही है। आपको एकदम डेट याद रखेगा, 29 दिसंबर। यस, 29 दिसंबर को ये ओपन होगा, 29 दिसंबर 2021। ओके, ये 10 बजे से ओपन होगा। लेकिन 10 बजे से फॉर्म तो ओपन हो जाएगा, लेकिन शायद हम लोग इस टाइम में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसी दिन के बाद आपको सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का जो फ़ी है फॉरेनर के लिए ₹8,000 NC। यस, नेपाली 8,000 रुपीज़। अगर बैंक का कोई चार्ज है तो वो आपको देना पड़ा, यानी मेडिकल एजुकेशन कमीशन को 8,000 रुपया एक स्टूडेंट का मिलना पड़ा। यस, बैंक का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ा। यस, तो ये इस डेट के बाद ही आप जमा करेंगे, 29 दिसंबर 2021 का। बैंक का डिटेल किस अकाउंट में जमा करना है, किसके नाम से करना है, वो मैं सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो उस टाइप से आपको बैंक का में डिपॉजिट करना है। इसके बाद आपको ये फॉर्म भर सकते हैं आप 3 फरवरी 2022 तक। लेकिन फॉर्म 3 फरवरी तक तो भर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ी इससे 3 दिन पहले तक 31 जनवरी तक ही फ़ी जमा करना है। बैंक में जो पैसा जमा करना है वह 31 जनवरी तक ही। और 31 जनवरी में भी बैंकिंग टाइम 3 बजे ओवर हो जाता है, 3 बजे के पहले ही आपको डिपॉजिट कर देना है। फॉर्म भले आप भर सकते हैं 3 फरवरी तक, इसलिए याद रखिएगा फी जमा करना 31 जनवरी तक ही, लेकिन फॉर्म आप 3 फरवरी तक भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। ओके, लेकिन फ़ी 31 जनवरी के बाद डिपॉजिट नहीं होगा। सबसे पहले आपको फ़ी ही जमा करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट यू गेट द वाउचर नंबर। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए खुलेगा और उसमें आप भरिएगा। जिस तरह से हर एक बार आप लोग को इन्फॉर्म करते आए हैं, फिर एक बार बता दूं, इस फॉरेनर के लिए नेपाल में जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 क्राइटेरिया होता है। या तो आप एग्जामिनेशन दे भी सकते हैं यहाँ का, या नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं यहाँ का एग्ज़ाम, तो फिर आप कहीं पे अपने नेशनल लेवल का जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके मार्क्स से यहाँ को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इस पर एक वीडियो भी बनाया था, खास करके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो अगर आप नीट कंप्लीट करके नहीं आके यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए, यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करे, उसके बाद MBBS यहाँ से करके फिर अगर आप रिटर्न जाते हैं अपने कंट्री, वहाँ पे जब प्रैक्टिस का बात करते हैं, वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए फिर आपको नीट का स्कोर चाहिए। इसलिए वो तो एकदम ज़रूरी है, नीट आपको कंप्लीट करना ही है। लेकिन नीट कंप्लीट मीन्स पास होना है। यहाँ पे 2 कंडीशन है, आप एग्जामिनेशन यहाँ का दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपके पास नीट का स्कोर है तो आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, लेकिन प्रायोरिटी पहले उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिन्होंने यहाँ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दिए। उसके बाद जब खाली सीट होगा, देन आफ्टर दैट जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन को ऑप्ट किया है, जो मैं यहाँ का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, उसके बाद उन्हें दिया जाएगा अगर सीट खाली होता है, देन आफ्टर। अब इसमें कौन कौन प्रोग्राम आ रहा है और किस किस प्रोग्राम के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, उसको हम लोग फोकस करते हैं। याद रखिएगा 29 दिसंबर 10 बजे से शुरू होने जा रहा है। ओके, 3 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फ़ी जो है एग्जामिनेशन फ़ी वह 31 जनवरी 3 बजे तक ही हम लोग दे सकते हैं। ओके, अब इसमें 3 डेट में इस बार एग्ज़ाम होने का बात हो रहा है। फर्स्ट डे में आपको MBBS, BDS, फर्स्ट डे में BDS, उसके बाद है BSc नर्सिंग, BA SLP, यस BA SLP, B परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये जो होगा, ये एक दिन फर्स्ट डे इस सब का एग्ज़ाम होगा। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इस सभी में आप चाहे किसी भी प्रोग्राम में हैं, आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेम होगा। एक ही क्वेश्चन पेपर फर्स्ट डे के लिए एग्ज़ाम के लिए सबका सेम है, इसमें क्वेश्चन पेपर में चेंज नहीं है। ओके, सेकेंड का बात करते हैं। सेकेंड डे में किस किस का एग्ज़ाम है,
तो वो है सेकेंड डे में BAMS, BNS, ओके। इसके बाद है BSc MLT, BSc MIT, BSc MLT, फिर BSc MIT, यस। देन आफ्टर B Pharma, BPT, B Pharm, B Optometry और BPT। ये सेकेंड डे है। सेकेंड डे में क्या होगा, आपका ईच एंड एवरी प्रोग्राम के लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है। सभी के लिए क्वेश्चन पेपर्स होगा, अलग अलग होगा। एग्जामिनेशन सेम डेट में होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइम भी होगा, टाइमिंग भी चेंज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होंगे। थर्ड डे में होगा BPH। थर्ड डे ये होगा BPH का एग्जाम, ओके। आप अगर चाहे एक प्रोग्राम से ज़्यादा प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उसका एग्जामिनेशन सेम डेट में नहीं होना पड़ा। कहने का मतलब फर्स्ट डे जो एग्जाम है, इस प्रोग्राम में से आप कोई एक प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड डे के प्रोग्राम में से किसी एक प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड डे तो एक ही है, ओके। तो आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो तो 3 प्रोग्राम के लिए, लेकिन सभी प्रोग्राम के लिए आपको बैंक वाउचर का दाखिला, बैंक में जो आप पैसा जमा करेंगे वो अलग अलग करेंगे, सेपरेटली करेंगे। यस, सेपरेटली आपको वाउचर नंबर मिलेगा और सेपरेटली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कहने का मतलब सेम डेट में जो एग्जाम है, इसमें से आप कोई भी 2 को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट डे में जितना एग्जाम है उसमें से कोई एक प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड डे में जो है उसमें से कोई एक को प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। एक ही डेट का 2 या 2 से ज़्यादा, यानी आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे जिसका एग्जाम सेम डेट में है, क्योंकि एग्जाम भी सेम डेट में है, टाइमिंग भी सेम है, ओके। तो ये है डेट और एग्जामिनेशन का। साथ में आपको इन्फॉर्मेशन कर दूं, एक चेंज हो गया है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में। इससे पहले का सिलेबस का ऑलरेडी वीडियो मेरे पास आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे है ही, वहाँ पे पूरे सिलेबस को भी एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन अब इस बार के एग्जामिनेशन पैटर्न में एक चेंज हो गया है। वो चेंज है क्या? जो फुल मार्क्स 200 तो है ही, जो आप लोगों को पता है, 200 क्वेश्चन भी होगा। यस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होगा, ओके। साथ में MAT भी होगा, लेकिन 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स था। पिछले बार जो एग्जाम था कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो पिछले साल से शुरू ही हुआ है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार से निगेटिव मार्किंग शुरू हो गया। ये इस बार से आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगा। मीन्स अगर एक क्वेश्चन आप राइट करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, एक अगर आपका रॉन्ग होता है तो 25% मीन्स 0.25 मार्क्स माइनस होगा। जो निगेटिव मार्किंग जहाँ भी जिस भी ऑब्जेक्टिव MCQ में होता है तो उसका यही है, जो राइट होने पे जितना मार्क्स मिलता है, रॉन्ग होने पे उसका 25% मार्क्स को डिटेक्ट किया जाता है, ओके। पास परसेंटेज 50% है, 50% होना पड़ा। 10+2 में आपका यानी 11-12 मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स होना पड़ा, अगर मार्क्स बेसिस पे हैं। अगर GPA पे है, CGPA है, तो 2.4 मिनिमम होना पड़ा, ओके। दिस इज हैपन। आप लोग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन अभी खुला नहीं है, अभी वेट कीजिए, 29 दिसंबर से होगा। बैंक डिटेल कहाँ पे जमा करना है, कितना फ़ी आपको बता दिए, 8,000 रुपीज़ मीन्स 5,000 IC मेडिकल एजुकेशन काउंसिल को जाना पड़ा। बैंक का कोई चार्ज है तो वो आपको ही डिपॉजिट करना है, उसके अकाउंट में एग्जैक्ट 5,000 IC मीन्स 8,000 NC पहुंचना पड़ा, ओके। लेट्स सी यू। अगर आपको किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और बैंक का डिटेल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।